नमस्कार दोस्तों। तो हमारे जो अभ्यास पत्रों की श्रृंखला है उन सब में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक और नए अभ्यास पत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, व्यास जी। अगला प्रश्न है, हिंदी जाति का साहित्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामविलास शर्मा। उत्तर है सी। आगे है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो धर्म है ये है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 18। प्रश्न है, चंडीदास का संबंध किस भाषा से है? तो चंडीदास जी का जो संबंध है वो है बंगला भाषा से। उत्तर है सी। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ कब से माना गया है? तो ये है सी, 10वीं सदी से। अगला प्रश्न है, मंगल काव्य में कितने खंड होते हैं? तो ये है 4। उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, चर्या गीतों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, बौद्ध गान, दोहा। ब्रजबुली का संबंध किससे है? तो ये है सी, बंगला के वैष्णव गीतों से। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का उल्लेख है? तो है 5000 कवियों का उल्लेख है इसमें। उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखी रचना इनमें से कौन सी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गोरख बानी के संपादक कौन है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटथियाल। हाँ जी, अगला प्रश्न है, हमीरासो किसकी रचना है? तो इसका सही जो उत्तर है वो डी है, षड्गंधर जी। अगला प्रश्न है, अचिंत्य भेदाभाव के दर्शन का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जो संबंध है ये है बी, गौड़ीय संप्रदाय से। अगला जो प्रश्न है, युगल शातक के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका जो उत्तर है वो है ए, श्री भट्ट। हरिदास जी द्वारा रचित 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वो सी है, कलिमाल एवं सिद्धांत के पद। आगे है, ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका उत्तर है सी, राधा वल्लभ संप्रदाय से। आगे है, जयसी के किस ग्रंथ में क़यामत का वर्णन किया गया है? तो जो है ये आखिरी कलाम, इसमें जो है क़यामत का वर्णन किया गया है। सुरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, श्रीमद् भागवत। मोतीलाल मनेरिया के अनुसार नरपति नल्ला का समय कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1545। आगे है, हित 84 के रचयिता कौन है? तो जो इसका उत्तर है वो है बी, हित हरिवंश। संधि काल की सीमा समय क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, 750 से 1000। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, भट्ट केदार। आगे है, विद्यापति का संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो उत्तर है वो है पुरुष परीक्षा। ये है, प्रेम वाटिका और दान लीला किसकी कृतियां हैं? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, रसखान। जो प्रश्न है वो है, हिंदी के वार्ता ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, गोस्वामी गोकुलनाथ। आगे है, छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, लाल कवि। अगला जो प्रश्न है, भरत मिलाप के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ईश्वर दास। ये आंसर है। काव्य निर्माण किसकी रचना है? तो ये जो रचना है यह है भिखारी दास जी की। आगे है, आंसू का प्रधान रस है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, वियोग रस। कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अगेय का। आगे है, कितने पाकिस्तान किस लेखक की रचना है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी,
कमलेश्वर। प्रश्न है धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया किस पर आधारित है? तो ये जो है राधा कृष्ण प्रेम के ऊपर आधारित है। आगे है केशवदास को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अलंकारवादी। अगला प्रश्न है भाषा योग व शिष्ट किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है राम प्रसाद निरंजनी जी की। पूर्वग्रह किस ग्रंथ का मुख्य पात्र है? तो ये जो है ये है डी, उर्वशी। संध्या गीत किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा जी की। नई कविता की समय सीमा क्या है? इसका जो आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न है हिंदी नवगीत की शुरुआत कब से हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, 1960 ईस्वी में। हाँ जी, अगला प्रश्न है जय भारत नामक प्रबंध काव्य की रचना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मैथिली शरण गुप्त। जो प्रश्न है बैसाख महात्म्य रचना किस द्वारा रचित है? तो ये जो है ये है बैकुंठमणि शुक्ल जी द्वारा। अगला है हिंदी कहानी में उल्लेखनीय प्रेमचंद युग की सीमा समय कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है भी, 1911 से लेकर 1935वीं। गौरक्षा विजय नाटक किस द्वारा रचित है? तो ये जो है ये है विद्यापति जी द्वारा रचित। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपन्यास। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किन कवियों ने उल्लेख किया है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है बी, संस्कृत के कवियों ने। कविता का अंतिम लक्ष्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भाव जगत का प्रसार, सी। अगला है साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रवाद नामक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस संकलन में संकलित है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए, चिंतामणि भाग 1। अगला जो प्रश्न है कमाइनी किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसानुभूति की कितनी कोटियां मानी हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 2। पूर्ण मुकुट किस निबंधकार का निबंध संकलन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, कुबेरनाथ राय। प्रश्न है ललित निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो इनकी विशेषताएं सारी की सारी ही तीनों ही इनकी विशेषताएं हैं, इसलिए जो इसका उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र किस युग के निबंधकार हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, शुक्लोत्तर युग। अगला प्रश्न है काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं, यह कथन किस निबंध का है? तो ये जो कथन है ये है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद का, तो इसलिए इसका जो उत्तर है वो है सी। अगला जो प्रश्न है सौंदर्य बाहर की नहीं मन के भीतर की वस्तु है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हृदय की मुक्तावस्था को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, रस दशा। आगे है कृष्णा सोबती किस युग की कहानी लेखिका हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, नई कहानी। फिलोलॉजी शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, यूनानी। आगे है भाषा विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, डॉक्टर अंबा प्रसाद सुमन। आगे है फोनेटिक्स शब्द में फोन किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ग्रीक। आगे है एंटोनियम शब्द का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो है विलोम शब्द, मतलब उल्टे। सिनोनिम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है ये है समानार्थक शब्द। कौन सी बोली मानक हिंदी का पूर्ण रूप है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, खड़ी बोली। अगला है सिंधी भाषा का विकास किस क्षेत्रीय रूप में हुआ है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ब्राचर्ड। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा विज्ञान के कितने भेद हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 5। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारकों की संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वह है 8, सी उत्तर। रस किस विज्ञान का तत्व नहीं है? तो ये जो है इसका शैली विज्ञान। इनमें से रूप किसे कहते हैं?
तो इसका जो सही उत्तर है वह है पद। एन इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव फिलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, पीडी गुने। आगे है ककई अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा विकसित हुई है? तो जो इसका उत्तर है वो है सी। हाँ जी, अगला प्रश्न है उपदेश रसायन रास किस द्वारा रचित है? तो ये है बी, जिनदत्त सूरी द्वारा रचित। हाँ जी, किस भाषा वैज्ञानिक ने अवहट व अपभ्रंश को एक ही भाषा माना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न है सुरंग किस भाषा का शब्द है? तो ये जो शब्द है ये है यूनानी भाषा का। पाली के व्याकरणिक कचियान के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 41। प्रश्न है इनमें से कौन हिंदी बोली नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, सिंधी। सरस्वती का सही समास क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, वीणा पाणी। अगला जो है कागज पत्र का विपक्षित शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कागजात। अगला है हस्तलिखित कौन सा तत्पुरुष है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, करण तत्पुरुष। हाथ से लिखित, हस्तलिखित, इसलिए इसका जो उत्तर है वो है बी, करण तत्पुरुष। आगे है हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के कितने भेद हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 6। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, कनौजी। अगला प्रश्न है भ्रांति शब्द का सही समानार्थक बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, संदेह। मेरो मन राम नाम दूसरो ना कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। उपरोक्त दी पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, कुंडल। प्रश्न है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए गीत में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, गीतिका। करते अभिषेक प्रयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, मन मोही ना सुहाए अमी प्यावत मान बेनु, जो विष देत बुलाए प्रेम सहत मारिबो भलो। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, सौठा। है कुलिन में, केलिन में, कछरान में, कुंजन में, क्यारियों में काली, कलीन में भगरो बसंत है। उपरोक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर है बी, अनुप्रास अलंकार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो जो इसका उत्तर है वो है सी, लाटानुप्रास। आगे है शाप हूँ जो वरदान बन गया जीवन में पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो है विरोधाभास, बी उत्तर है। प्रश्न है करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। उपरोक्त पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है वो है दृष्टांत का, डी आंसर है। मानु विधि तन अच्छवी स्वच्छ राखवेव काज। उपरोक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? जो इसका उत्तर है वो है ए। प्रश्न है पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये है स्पष्ट व शिष्ट, बी उत्तर। अगला प्रश्न है पत्र का प्रारंभ किस प्रकार करना चाहिए? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सही संदर्भ देकर। पत्र में संबोधन किस तरफ से किया जाता है? तो जो इसका उत्तर है वो बी है, बाईं ओर से। अगला प्रश्न है साधारण पत्रों में दिनांक किस तरफ लिखी जाती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, दाईं तरफ। पत्र लिखते समय किस अपरिचित व्यक्ति को आप किस संबोधन से पत्र लिखेंगे? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, महोदय।
किसी परिचित व्यक्ति को पत्र लिखते समय आप उसका अभिवादन किस प्रकार करेंगे? तो ये जो है इसका उत्तर है भवदीय। किस प्रकार के निवेदन विषय वस्तु वाले पत्र को क्या कहेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, निवेदनात्मक पत्र। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र हमेशा डैश में लिखा जाता है। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा ए, अन्य पुरुष है। निगम अध्यक्ष को पानी की किल्लत के बारे में लिखा गया पत्र कौन सा पत्र होगा? तो इसका जो उत्तर है वो है शिकायती पत्र। आज के समय में पत्र लिखने का प्रयत्न क्यों कम हो गया है? तो जो इसका उत्तर है बी है, मोबाइल व इंटरनेट जैसी सुविधाओं के कारण। प्रश्न है, कवरिंग लेटर का क्या अर्थ है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, व्याख्या पत्र। ऑर्डर का परिभाषिक शब्दावली में क्या अर्थ है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, व्यापक आदेश। इम्पीचमेंट का परिभाषिक शाब्दिक शब्दावली में क्या अर्थ है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए। प्रश्न है, ओशनोग्राफिस्ट का परिभाषित शब्दावली में क्या अर्थ है? तो इसका जो उत्तर है सी, समुद्र विज्ञानी। माइग्रेशन का परिभाषिक शब्दावली में क्या अर्थ है? तो इसका जो उत्तर है वह है डी। चुंगी को अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है सी, ऑक्ट्री ड्यूटी। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है, पुनर्नवीनीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। अगला प्रश्न है, निर्देशी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जो इसका आंसर है वो है ए। प्रश्न है, पटिशन शब्द का हिंदी में अर्थ है? तो इसका उत्तर है डी, याचिका। यह इकोसिस्टम शब्द का हिंदी प्राय क्या है? इसका जो उत्तर है सी। जो आगे है, पंजाबी से हिंदी में अनुवाद। ये जो प्रश्न है ये जो पंजाब के लिए मास्टर कैडर है उनसे संबंधित है। तो पहला है, डाक का प्रबंध हमारे लिए वरदान के समान है। तो जो ये पंजाबी का अनुवाद है हिंदी में, तो इसके लिए जो आंसर है वो ए सही है। डाक का प्रबंध हमारे लिए वरदान के समान है। मनुष्य समूहवादियों का शिकार आसानी से बन जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो है ए। अंग्रेज़ी की परीक्षा में पास होना मुश्किल काम नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो है ए। अगला जो प्रश्न है, कोरोना के कारण बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तो यह जो है पंजाबी से हिंदी अनुवाद है। निश्चित समय पर चुनाव के परिणाम बताए जाएंगे। तो इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, विज्ञापन का माध्यम है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है बी, जनसंपर्क। विज्ञापन का सीधा संबंध किससे होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, वस्तु विशेष से। रूप के आधार पर विज्ञापन के कितने प्रकार हैं? तो ये है 3। विज्ञापन के सशक्त साधनों में आज किसका विशेष स्थान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मोबाइल व इंटरनेट का। रेडियो, टेलीविज़न तथा सिनेमा विज्ञापन का कौन सा माध्यम है? तो यह है श्रव्य दृश्य माध्यम, सुनना और देखना दोनों ही। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का सही उत्तर चुनिए। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है घर की वस्तु का कोई महत्व नहीं। तो जो इसका उत्तर है वो है ए। प्रश्न है, 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। इसका जो उत्तर है वो है सी, मिलजुल कर काम करना। उदो का लेना ना माधव का देना। तो इसका जो अर्थ है वो है बी, काम से काम रखना। आगे है, आगे नात ना पीछे पगा। तो इसका जो उत्तर है वह है सी, रस्सी के पीछे पीछे भागना। पर उपदेश कुशल बतेरे। इसका जो अर्थ है वो है दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। अंडों का शहजादा। तो इसका जो उत्तर है वो है डी, अनुभवहीन व्यक्ति। छाती भर कर पत्थर। इसका जो अर्थ है वह है सी, असहनीय दुख होना। जो प्रश्न है, ना समझ व्यक्ति होना, इसके लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो इसका जो उत्तर है मुंह से दूध टपकना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए।
तो इसका जो उत्तर है वो है सी, अज्जल घघरी छलकत जाए। अगला प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल ये देखो कुदरत का खेल, ये क्या है? तो यह जो है एक लोकोक्ति है। जी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उचित वाक्य चुनिए। तुलसीदास जी का कथन है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये जो है मिश्रित वाक्य है। जब भी कोई कथन किसी के द्वारा कहा जाता है तब वह हमेशा ही मिश्रित वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, वह बाजार गया और सब्जी लाया, तो यह जो है यह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हमेशा ही दो वाक्य हैं साधारण, उनको जोड़ने का काम करता है, और जोड़ने के बीच में जो शब्द आएगा जैसे और है, यहाँ है, तो अगर ये शब्द दोनों के बीच में लगा हुआ है तो वो हमेशा ही संयुक्त वाक्य होगा। इस प्रकार से जो ये वह बाजार गया और सब्जी लाया, इसमें और आ गया है तो यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो ये जो है पहला ही सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया की गई हो वह सरल वाक्य कहलाता है। सीमा पढ़ने में होशियार है, कौन सा वाक्य है? तो ये जो है यह साधारण वाक्य है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये सीमा पढ़ने में होशियार है, इसमें एक ही क्रिया है, एक ही करता है, तो यह जो है साधारण वाक्य कहलाएगा। आगे है, श्याम बहुत मेहनत करता है किंतु उसे सफलता शीघ्र नहीं मिलती, कैसा वाक्य है? तो यह जो है यह है संयुक्त वाक्य, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें ही बताया है कि दो अलग अलग वाक्य हैं। श्याम बहुत मेहनत करता है, उसे सफलता नहीं मिलती, उसको जोड़ने का जो काम है किंतु कर रहा है, इसलिए जो है यह संयुक्त वाक्य है। अगला है, दैनिक शब्द में क्या लगा है, उपसर्ग या प्रत्यय? तो इसका जो उत्तर है वह है बी, प्रत्यय। दैनिक में एक जो है वह लगा हुआ है तो इसलिए यह प्रत्यय है। अगला जो प्रश्न है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, उप। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बहाव। जो वस्तु मूल्य देने पर भी ना मिल सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य। अगला है, फणी शब्द किसका पर्यायवाची है? इसका जो सही उत्तर है वो है डी, नाग। शरणदा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये है रात्रि। आर्ची शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, किरण। आगे है, विबुध शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, देवता। आगे है, दारा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, धर्मपत्नी। अहम की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जो इसका उत्तर है वो है सी, लोगों द्वारा सुनी सुनाई बातें। इसका जो उत्तर है वो है सी, कविदंती। सही वर्तनी बताइए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। आगे है, सही वर्तनी बताइए, इसका जो उत्तर है वो है डी। इसका जो उत्तर है वो है ए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ होगा, तो इसको ध्यान से कीजिए और इसका बार बार इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए ताकि आप अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे नीचे कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद।